मिट्टी में माफिया के 8वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने सीरीज के जरिए उन माफियाओं के बारे में आपको बता रहे हैं जिनको मिट्टी में मिलाने का संकल्प खुद योगी आदित्यनाथ ने लिया है। तो अपनी आज की इस कड़ी में हम आपको ऐसे 3 भाइयों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने चौथे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए कत्लेआम मचा दिया और एसएसपी को फोन करके बोला, निपटा दिया है, अब लाशें उठा लेना। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। साल था 2005। रमजान का पाक महीना चल रहा होता है, लेकिन इसी दौरान तहजीब का शहर कहे जाने वाले लखनऊ में एक के बाद एक 3 हत्याओं से थर्रा उठते हैं लोग। लखनऊ के 3 अलग अलग इलाकों में 3 खौफनाक हत्याओं की वारदात को अंजाम देते हैं 3 सगे भाई, सलीम, सोहराब और रुस्तम। अब आपको शायद ये तीनों भाई पुराने सीरियल किलर लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। इनका अपराध की दुनिया से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ये तो अपने अपने कारोबार में मसरूफ थे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अपने भाई की हत्या के बाद ये प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और इसी आग ने इन तीनों सीधे साधे भाइयों को सीरियल किलर बना दिया। जी हाँ, जिनकी इन तीनों भाइयों ने हत्या की थी वो कोई दूध के धुले नहीं थे। उन्होंने साल 2004 में रमजान के ही महीने में इन तीनों भाइयों के चौथे भाई जावेद को मौत के घाट उतार दिया था और उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके गोबर में दफना दिया था। भाई की हत्या और उसके शव के साथ हुई इस बर्बरता ने तीनों भाइयों को तोड़ कर रख दिया। तीनों भाइयों ने अपनी मां को वचन दिया कि जिस दुख से आज आप और हम दुखी हो रहे हैं, कल यही दुख उनके परिवार को भी सहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी मां को जो वचन दिया था उसे पूरा भी किया। साल 2005 में रमजान के महीने में उन्होंने शहर के हुसैनगंज, खदरा और मड़ियाओं इलाके में जाकर सरेआम, सरेरा और सरे बाजार बेखौफ होकर अपने भाई की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को एक दर्दनाक मौत दी। हिम्मत तो देखिए, ये तीनों भाई लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी आशुतोष पांडे को फोन करते हैं और बोलते हैं, निपटा दिया है, अब लाशें उठा लेना। यही वो दिन था जिसके बाद इन तीनों भाइयों ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपराध की दुनिया में ये तीनों भाई इतने आगे निकल गए कि शहर में इनका इतना रसूख बन गया कि हर कोई इन तीनों भाइयों से खौफ खाने लगा। भाई के हत्यारों को मौत के घाट उतारने के बाद उन्होंने और भी कई हत्याएं की। धीरे धीरे इनकी पूरी एक गैंग खड़ी हो गई। पूरे शहर में बस इन्हीं तीनों भाइयों का सिक्का चलने लगा। इनका दबदबा पूरे लखनऊ शहर में बढ़ता ही जा रहा था। सारे बड़े व्यापारी इनसे घबरा गए थे। सिक्योरिटी मनी के तौर पर पैसों से भरे बड़े बड़े बैग से व्यापारी खुद इन तीनों भाइयों के घर पहुंचाने लगे। सीरियल किलर ब्रदर्स के नाम से कुख्यात हुए सलीम, सोहराब, रुस्तम ने अपराध की दुनिया में वसूली, हत्या, सुपारी किलिंग को अंजाम देना शुरू किया। वो दिन दिहाड़े हत्या करते रहे, वसूली करते रहे, खुलेआम माफियागिरी करते रहे, लेकिन सबूत के तौर पर इन तीनों भाइयों के खिलाफ कभी कोई गवाही देने के लिए खड़ा नहीं होता था, लिहाजा वो हर बार बच जाते थे। खैर, साल आता है 2007, जब विधानसभा चुनावों में मायावती अपनी सरकार बनाती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने सारे माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। यूपी का पुलिस तंत्र अब सख्त हो चुका था। सारे माफियाओं की माफियागिरी ढीली पड़ गई और इसी के साथ साथ सलीम, रुस्तम और सोहराब भी कमजोर पड़ गए और शहर में उनका दबदबा कम हो गया। लेकिन फिर हुए साल 2012 के चुनाव। अब सरकार बनी अखिलेश यादव की। सारे माफिया अपने बिल से बाहर निकल आए और यूपी में प्रशासन कमजोर पड़ गया और माफिया एक बार फिर मजबूत हो गए। माफियाओं का दबदबा एक बार फिर बढ़ने लगा। अब सलीम, रुस्तम और सोहराब भला बहती गंगा में हाथ क्यों ना धोते। 29 सितंबर 2013 को इन सीरियल किलर भाइयों ने छावनी परिषद के पूर्व सदस्य पप्पू पांडे की मौलवीगंज में गोली मारकर हत्या कर दी। पप्पू पांडे की हत्या के पीछे सिर्फ लखनऊ में कम होते खौफ को दोबारा कायम करने और रंगदारी बढ़ाने की मंशा थी।
संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के नाती फैज की चौक इलाके में गोलियों से भूनकर हत्या करवा दी गई। वजह थी सलीम सोहराब रुस्तम के परिवार की महिला से फैज की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। इन वारदातों के अलावा सलीम सोहराब रुस्तम ने लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी से लेकर दिल्ली तक में व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और रंगदारी न देने पर जान से मारने की नीयत से हमले करवाए। तिहाड़ जेल में रहने के बावजूद सलीम सोहराब रुस्तम अपराध की दुनिया में खौफ का नाम बने रहे। तीनों भाइयों पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, रंगदारी वसूली, डकैती जैसी जघन्य घटनाएं शामिल हैं। सीरियल किलर भाई सलीम, रुस्तम और सोहराब अलग अलग जेल में बंद हैं। रुस्तम फिलहाल तिहाड़, सोहराब दिल्ली के मंडावली और सलीम फतेहगढ़ जेल में बंद है। सलीम, रुस्तम और सोहराब का संगठित गिरोह है। कहा जाता है आज भी ये तीनों भाई जेल से बैठे बैठे ही कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। सलीम, सोहराब, रुस्तम और उनके गुर्गों की अवैध इमारतों पर जल्द ही प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ सकता है। कुल मिलाकर मतलब सिर्फ इतना सा है कि इन तीनों भाइयों को भी मिट्टी में मिलाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसकी बानगी जल्द ही देखने को मिल सकती है। मिट्टी में माफिया के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए माफिया का इतिहास और भूगोल लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।